सूर्य हूद का 9वां रुकू यहाँ से शुरू होता है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मौजे और दलीलें रोशन देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा। सो लोग फिरौन की राय पर चलते रहे और फिरौन की राय कुछ सहिया ना थी, और वह क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा, फिर उनको दोज़ख में जा उतारेगा। और वह बहुत ही बुरी जगह है उतरने की, जिसमें ये लोग उतारे जाएंगे। और उस दुनिया में भी लानत उनके साथ साथ रही, और क़यामत के दिन भी बुरा इनाम है जो उनको दिया गया। ये गारत शदा बस्तियों के बाद हालत थे जिनको हम आपसे बयान करते हैं। बाज़े बस्तियाँ तो उनमें अब भी कायम हैं और बाज़ का बिल्कुल ख़ात्म हो गया। मतलब कुछ बस्तियों को अल्लाह ताला ने हलाक किए, उस बस्तियों को आज भी हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ बस्तियां हैं बिल्कुल तबाह हो गए कि ज़माना बहुत गुजर गया ना। तो अभी 200 साल का कोई मकान अभी है क्या, बताओ। मतलब उस तरीके से ज़माना गुजरने के बाद में वो जाते रह गए, यानी गारत हो गए। अभी अभी जो बस्तियां जिनको अल्लाह ने हलाक किया वो आपको नज़र आते हैं। इससे तो तुम इबरत हासिल कर सकते हो। जहाँ पर ये 2 लिखा देखो, मैं इंग्लिश भी दिखा रहा हूँ। ये फ़ायदा है जो बाजू में लिखा होता है, जो दबी हुई मानी को। और भी बहुत से मानी होता है आपको, और दिगर किताब पढ़ने से आपको इसका मानी मालूम पड़ जाएगा। और बाज़ का बिल्कुल ख़ात्म हो गया, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। सो उनके वह माबूद जिनको खुदा को छोड़कर पूजते थे, उनको कुछ फ़ायदा ना पहुंचा सके जब आपके रब का हुक्म आ पहुंचा, और उल्टा उनको नुकसान पहुंचाया। और आपके रब के दारो गैर ऐसे ही है कि जब वह किसी बस्ती पर दारो गैर करता है, जबकि वह जुल्म क्या करते हो, बिलाशक उसके दारो गैर बड़े अलम रसाल और सख्त है। यानी अल्लाह के जो फरिश्ते हैं अल्लाह के हुक्म के जर्रा भी खिलाफ नहीं करेंगे। अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उनको उस तरीके से पक्का अमल करेंगे। उस तरीके से जो नाफरमानी करने वालों के ऊपर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का कहर उन पर अजाब पहुंचा दिया। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर। इन वाक़आत में भी उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो आखिरत के अजाब से डरता हो। ये तो दुनिया का अजाब है, आखिरत में और भी अजाब मिलेगा। ये इबरत है उसके लिए। जो ये कहानियाँ, ये किस्से इसलिए बताया अल्लाह ताला ने गुज़श्ता यानी भूतकाल को, जो गुज़श्ता ज़िंदगी में जो जो गुज़रे हुए ये बातें कुरान में तुमको इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम इससे इबरत हासिल करो और अपनी ज़िंदगी को सुधारो। वह ऐसा दिन होगा कि इसमें तमाम आदमी जमा किए जाएंगे। देखो यहाँ पर क़यामत के बारे में बताया, जमा किए जाएंगे यानी जमा होने के दिन। इनडायरेक्ट में क्या है, जमा होने का दिन। इसका मतलब ये क़यामत का दिन, इसमें तमाम आदमी जमा किए जाएंगे। वह सब के हाज़िरी का दिन है। हाज़िरी का दिन ये क्या है, क़यामत का दिन। देखो क़यामत के दिन को भी इनडायरेक्ट में बहुत सी जगह पर क़यामत का निशानी, क़यामत का बात इनडायरेक्ट में बताया। जैसा कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इनडायरेक्ट में बहुत सी जगह पर आया। लेकिन कुरान में देखो बहुत सी जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आया, बहुत सी जगह पर ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आया, बहुत सी जगह पर और पैगम्बर का किस्सा बार बार आ गए। इससे ये ना समझना कि ये कैसा ऐसा कैसा वैसा कैसा आ गया। कुरान में कोई भी एक स्टोरी जैसा नहीं। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा एक ही जगह पर है, जैसा 25 पैगम्बरों के बारे में बोलते 25 पैगम्बरों का किस्सा एक ही जगह पर है, ऐसा एक के बाद एक का जिक्र ऐसा कुरान में नहीं आया। वहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा आ गया। लेकिन आपको क़ससुल अंबिया पढ़ेंगे, पूरे पारों का, जन्नत और दोज़ख का, ज़मीन और आसमान का बनाने का सब कुछ क़ससुल अंबिया में मिलेगा। वो क़ससुल अंबिया पढ़कर कुरान को मानी पढ़ेंगे तो आपको वह दबी हुई मानी आपको मालूम पड़ते जाएगा।
दिल से पढ़कर समझेंगे तब। एक कुरान के अंदर एक सूरा है, सूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा एक ही जगह पर एक पूरा स्टोरी के बाद से जैसा आ गया, एक ही जगह पर। और एक जगह पर सिर्फ एक बार मर्तबा आया यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम। एक आदमी ने बोला देखो अभी अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर गया बोल के, वहाँ पर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम एक ही जगह पर एक ही स्टोरी में जैसा आ गया। लेकिन बहुत सी जगह पर बहुत से पैगंबरों के नाम अलग अलग आ पहुँचे। इस बात को तुम जानना चाहिए। इसको मालूम करने के लिए आपको क़ससुल अंबिया पढ़ने से इन पैगंबरों का वहाँ लिखा हुआ है कुरान में, वो वहाँ पर एक जगह पर लिखा है, इससे आपको उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। 11,000 बस्तियों के बाद हालत थे जिनको हम आपसे बयान करते हैं। सो बाद बस्तियाँ जो उनमें अब भी कायम हैं और बाद का बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। सो उनके वह माबूद जिनको वह खुदा को छोड़कर पूछते थे उनको कुछ फ़ायदा ना पहुंचा सके जब आपके रब का हुक्म आ पहुंचा, और उल्टा उनको नुकसान पहुंचाया। और आपका रब के दारो गैर ऐसे है जब वह किसी बस्ती पर दारो गैर करता है, जब वह जुल्म क्या करते हो, बिलाशक उसके दारो गैर बड़े आलम रसल और सख्त है। इन औकात में उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो आखिरत के अजाब से डरता हो। वैसा दिन होगा, इसमें तमाम आदमी जमा किए जाएंगे। ये जमा होने के दिन क़यामत का दिन, और सब के हाजिरी का दिन है, हाजिरी होने का दिन क़यामत का दिन है। और हम उसको सिर्फ थोड़े मुद्दत के लिए मुलतवी किए हैं, यानी क़यामत को थोड़े दिन तक के लिए ठहरा दिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस इंसान का ज़िंदगी को जिस तरीके से रखा है उतना दिन वो जिएगा, उसके बाद में मरेगा। उसी तरीके से इस चांद सूरत का, आसमान ज़मीन का भी उन्होंने हयात रखी। जब उनका वो वक्त आ जाएगा वो भी टूट फूट जाएंगे, तो वो क़यामत हो जाएगा। जिस दिन वह दिन आएगा कोई शख्स बदून उसके यानी खुदा के इजाज़त के बाद तक ना कर सकेगा। फिर इनमें बाद तो शकी होंगे और बाद सईद होंगे, दो शकी होंगे और बाद साइद होंगे। यानी कुछ जो ईमानदार थे वो सफ़ेद होंगे, नूरानी चेहरे वाले होंगे, जो बेईमान थे वो शकी होंगे, शाही रंग के चेहरे वाले होंगे। ये वज़ू के बदौलत भी ये वज़ू करते हैं वो बदन चमकता हुआ होगा। जो काफिर लोग हैं जो दीन को इस्लाम को ठुकराते हैं, वो वज़ू बनाना उनको मालूम नहीं, तो उनका चेहरा उनका बदन पूरा शाया होगा। जो मुसलमान लोग अपने ईमान की रोशनी में वज़ू बना हुआ बदन की उस रोशनी में क़यामत के दिन अंधेरे में आगे बढ़ेंगे अपने नाम आमल लेकर। सो जो लोग शकी है वह तो दोज़ख में ऐसे हाल से होंगे कि उसमें उनके चीख पुकार पड़ी रहेगी। दोज़ख के अंदर उनका चीख पुकार पड़े रहेगा। जो नाफरमान थे, जो शायर रंग के चेहरे वाले थे, और हमेशा को इसमें रहेंगे जब तक कि आसमान और ज़मीन कायम है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। हाँ, अगर इसके रब की निकालना मंजूर हो तो दूसरी बात है। देखो अल्लाह की रहमत देखो कितना बड़ा है। अल्लाह उनको जहन्नम में डालने के बाद, उनके गुनाहों का सज़ा उनको चुकने के बाद, अल्लाह ताला उन पर रहम करके अगर जहन्नम से निकाले तो कितना मेहरबानी है अल्लाह का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे आफत से हम सब को हिफाजत फरमाए। आल औलाद के हक़ में मैं आपसे दुआए मग़फ़िरत मांगता हूँ। तो दूसरी बात है, आपका रब जो कुछ चाहिए उसको पूरा कर सकता है। और रह गए वह लोग जो सईद है, जो सफ़ेद लोग, जो ईमानदार लोग हैं, सो वह जन्नत में होंगे और वह इसमें हमेशा को रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन कायम है। हाँ, अगर आपके रब को वो निकालना मंजूर हो तो दूसरी बात है। अल्लाह आमीन। जन्नत से किसी भी आदमी को
नहीं निकालो मालिक। मेरे हक़ में मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे ख़ानदान वसीला ता क़यामत नस्ल बा नस्ल, नस्ल बा नस्ल इन सब को या अल्लाह नेक काम करने वाले बनाए, आपको राज़ी करने वाले बनाए। आपकी रहमत में, आपके फजल व करम से दीन इस्लाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, मरते दम करीमा नसीब हो और बरज़ख की ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें ना आए, बरज़ख के ज़िंदगी में भी अल्लाह का शुक्र करते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह की याद करते हुए बरज़ख की ज़िंदगी गुजारे और कल क़यामत के दिन हमारे गुनाहों को, ख़ताओं को पर्दाफोशी फरमाए और हमारे गुनाह को माफ़ फरमा कर आपकी रहमत में जन्नत में रखे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हमेशा के लिए जन्नत में रखे मालिक। या अल्लाह मेरी दरख्वास्त है कुरान शरीफ के बरकत से, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से मैं सब के हक़ में अभी दुआए मग़फ़िरत मांगता हूँ, आमीन। सो जिस चीज़ की ये परचेस करते हैं इसके बारे में ज़रा शब ना करना। ये लोग भी इसी तरह इबादत कर रहे जिस तरह उनके कबल उनके बाप दादा इबादत करते थे, और एक ही उनका हिस्सा अजाब का उनको बरूज क़यामत पूरा बेकम व कसद पहुँचाएंगे। जो दीन को छोड़कर दुनिया के ज़िंदगी पर राज़ी हो गए और उनके बड़ों को बेदीन देखा, उसी के साथ ये लोग भी बेदीनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनका हिसाब करेगा, उनको बराबर सज़ा देगा। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह के कहर से हमें हिफाजत फरमाए, अल्लाह के रहमत में हमें जगह अता फरमाए, आमीन।